चलिए, स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टूडियो में। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से बात करेंगे डायरेक्टली कॉमन एरर्स के बारे में और हमारे पैसेज के बारे में, कॉम्प्रहेंशन के बारे में सीखेंगे कैसे किसी पैसेज को आसानी से समझा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहली कोटेशन हमारी, इफ़ पीपल आर डाउटिंग हाउ फार यू कैन go so far that you cannot hear them anymore। अर्थात इसका अर्थ है, कहते हैं अगर लोग आप पर शक कर रहे हैं, आप पर संदेह कर रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, है ना, हाउ फार यू कैन गो, क्या क्षमताएं हैं आप में, कितना दूर तक आप जा सकते हो। अगर लोग आप पर इस चीज़ को लेकर संदेह जता रहे हैं तो गो सो फार दैट यू कैन नॉट हियर देम एनी मोर, तो इतना दूर चले जाओ, इतना लाइफ में आगे बढ़ जाओ कि ऐसे लोगों की आवाज़ आपको सुनाई ना दे। ये कोटेशन ऑफ द डे है और मोटिवेशन ऑफ द डे भी है ना। ये क्या है आपका? मोटिवेशन ऑफ द डे भी है। जीवन में बच्चों जीवन में कभी भी दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर उनका नुकसान नहीं हो रहा है तो लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राय बहुत टेम्पररी चीज़ है, बदल जाती है। जैसे जैसे आपका वक्त बदलेगा वैसे वैसे ही लोगों की राय बदलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द हिंदू न्यूज़पेपर से कहता है कि रसिया इंक्स पैक्ट टू टेस्ट सप्लाई स्पुतनिक वी वैक्सीन टू इंडिया। इंक्स पैक्ट यानी कि संधि करना, समझौता करना, ठीक है। स्पुतनिक वी वैक्सीन, जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है ये कोरोना वायरस की वैक्सीन है, इसी सप्लाई की लेकर बात हो रही है। एग्रीमेंट विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज डजंट इंक्लूड दिस मैन्युफैक्चर। कहता है डॉक्टर रेड्डी के साथ इसका जो मैन्युफैक्चर जो एग्रीमेंट है वो क्या इंक्लूड नहीं करता, मैन्युफैक्चर इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। अब देखिए इसी पैसे से यही जो हेडलाइन है हमारी, इसी पैसे से हमने, इसी हेडलाइन से इसी की न्यूज़ को हमने यहाँ पर लिया है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA इन्फॉर्म राज्यसभा ऑन वेंसडे दैट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA रजिस्टर्ड 17 cases related to presence of Islamic State in southern states of Telangana, Kerala and Andhra Pradesh, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये उस वाले पैसेज की नहीं है, ये एक पैसेज नीचे में दिया हुआ था इसमें, है ना, एक पैसेज और दिया हुआ था यहाँ पर, उससे है, इससे भी है, इससे भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए तो द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, तो जो होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन्फॉर्म राज्यसभा, उन्होंने राज्यसभा में बताया, क्या बताया, ऑन वेंसडे, कब बताया, वेडनेसडे को बताया, दैट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA रजिस्टर्ड 17 केसेस रिलेटेड टू प्रेजेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है, ग्रामेटिकली कैसे इसको हम करेक्ट करेंगे, तो सोचने वाली बात है। पहला देखो जरा, कहता है कि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्फॉर्म राज्यसभा ऑन वेंसडे, कब बताया, वेंसडे को बताया। तो जब हम समय की बात करते हैं, द सेंटेंस वेयर टाइम इज मेंशन्ड, जहाँ पर समय दिया होता है सामान्यतः वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे, द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन्फॉर्म्ड, तो इन्फॉर्म की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, इन्फॉर्म्ड आ जाएगा। तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन्फॉर्म्ड राज्यसभा, अब इन्फॉर्म्ड राज्यसभा नहीं, द राज्यसभा, इन्फॉर्म्ड द राज्यसभा, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस को बिना दा के हम नहीं लिखते। तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन्फॉर्म्ड द राज्यसभा ऑन वेंसडे, कब बताया, वेडनेसडे को बताया। क्या बताया कि दैट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA रजिस्टर्ड 17 केसेस रिलेटेड टू प्रेजेंट, अब देखो रिलेटेड टू किस चीज़ से, डैश ऑफ इस्लामिक स्टेट, तो इस्लामिक स्टेट की प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंस, देयर शुड बी अ नाउन, ठीक है। अब एक बात और, रिलेटेड टू, जब भी आप जानते हैं कि नाउन ऑफ, नाउन लिखोगे तो पहले वाले नाउन के साथ द आर्टिकल जरूर लगेगा, तो क्या लिखोगे, रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ इस्लामिक स्टेट, रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ इस्लामिक स्टेट, ठीक है। नाउन ऑफ, नाउन में पहले नाउन के साथ द एकदम अनिवार्य होता है, लगता ही लगता है, ठीक है। तो क्या होगा, रजिस्टर्ड 17 केसेस रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ इस्लामिक स्टेट। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी है,
जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे उन्हें याद होगा, मैंने बताया था कि जब दो एक्शन एक साथ पास्ट में हों, इधर वाला भी पास्ट और इधर वाला भी पास्ट, इनमें से जो फर्स्ट एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन कहने का मतलब पहले लिखा हुआ नहीं, पहले हुआ, द एक्शन टेकिंग प्लेस फर्स्ट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस, और द एक्शन टेकिंग प्लेस लेटर ऑन शुड बी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो भाई द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया बुधवार को कि NIA ने 17 केस रजिस्टर किए थे, पहले किए थे, 2 लाख से पास्ट में। तो इसका मतलब क्या होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैड रजिस्टर्ड पास्ट परफेक्ट में। जो काम दोनों में से पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने आपको और कराया था, मैंने आपसे कहा था कि गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। ठीक है, तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। ठीक है, अब गौरी ने मुझे उसका नाम बताया, कब, उसके जाने के बाद, यानी कि पहले वो गया फिर गौरी ने नाम बताया, तो हमने क्या किया था यहाँ पर, ही हैड कर लिया था। क्यों कर लिया था भाई, पहले वो जाएगा फिर गौरी मुझे उसका नाम बताएगी, तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। याद है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ठीक है, रजिस्टर्ड, तो NIA हैड रजिस्टर्ड 17 केसेस related to the presence of Islamic State in southern states of तेलंगाना। अब देखो फिर स्पेसिफाई किया कहाँ, इन साउथर्न स्टेट्स, तो क्या लिखेंगे, इन द साउथर्न स्टेट्स, है ना, इन द साउथर्न स्टेट्स। whenever we have to point out anything, when we have to specify anything, there should be the use of article the। in the southern states of Telangana, Kerala, Andhra Pradesh, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, एंड हैव अरेस्टेड, क्या होगा, एंड अरेस्टेड, और अरेस्ट किए कितने, 122, एंड अरेस्टेड 122। पास्ट टेंस में पूरा एक्शन है, तो हैव अरेस्टेड तो वैसे भी नहीं होगा, है ना, कुछ हो सकता है तो हैड अरेस्टेड हो सकता है। ठीक है, या फिर अरेस्टेड डायरेक्टली कर लो। एंड अरेस्टेड 122 अक्यूज पर्सनस ना, क्या होगा, 122 अक्यूज्ड। ठीक है, जब अक्यूज लिख दिया तो पर्सन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एंड अरेस्टेड 122 अक्यूज्ड, 122 आरोपियों को क्या किया, अरेस्ट किया। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा पहला पैसेज था जो जिसकी पूरी ग्रामर हम लोगों ने समझी। किसी को कहीं भी कोई डाउट हो, जरा सा भी कुछ समझ में ना आए, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। कुछ भी आपको एडिशनल चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, ज़रूर मुझे बताएं। इसके अलावा जल्दी हम लोग एक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं प्योरली स्पोकन इंग्लिश के लिए, बेसिक से बिल्कुल बताएंगे हम आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो कितने बच्चे स्पोकन इंग्लिश का अलग से चाहते हैं क्लास, ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कम्प्यूटर का तो हमारा स्टडी स्टूडियो है ही, स्पोकन का भी 1-2 दिन में क्लास लॉन्च हो जाएगा, जिसमें हम लोग केवल बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश के बारे में, हमारे फोनेटिक्स के बारे में, ठीक है, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के बारे में, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है रसिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF विच इज़ piloting Russia's Sputnik V vaccine, V candidate vaccine, currently in phase 3 trials, has partnered with the Hyderabad-based Dr. Reddy's Laboratories to test and, subject to regulatory approvals in India, supply 100 million doses of the vaccine। बोलिए जरा क्या होगा इसमें। बताओ बच्चों क्या हुआ इसमें। इस सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में क्या है, नो एरर है, कहीं भी कोई गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। द रसिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड विच इज़ पायलटिंग रसियाज स्पुतनिक, जो क्या कर रहा है, रसिया के, इसका मतलब है आपको बता देता हूँ। कहता है कि द रसिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है RDIF विच इज़ पायलटिंग रसियाज स्पुतनिक वी कैंडिडेट वैक्सीन, जो रसिया की वैक्सीन का पायलट कर रहा है, तो चला रहा है। करंटली इन फेज 3 ट्रायल्स, जो अभी कहाँ है, फेज 3 ट्रायल्स में है, यानी तीसरा ट्रायल तो चल रहा है। हैज़ पार्टनर्ड,
विद द हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। उन्होंने डॉक्टर रेड्डी की जो लेबोरेटरी है उसके साथ पार्टनरशिप करी है टू टेस्ट एंड सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स इन इंडिया। काहे के लिए? ताकि वो यहाँ टेस्ट कर सके और जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं भारत में वो दिला सकें। सप्लाई 100 मिलियन डोजेज ऑफ द वैक्सीन, 100 मिलियन वैक्सीन जो हैं भारत में क्या करें, उपलब्ध करा सकें। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर रेड्डी के साथ क्या करी है, पार्टनरशिप करी है। किसने? RDIF, रसिया की जो संस्था है जो वहाँ वैक्सीन को फंड कर रही है, उसको पायलट कर रही है, चला रही है, बना रही है। ठीक है, तो ये GA के न्यूज़ से भी ठीक है, आपके लिए समझ लीजिएगा आप। ठीक है, चलो अगला देखिए। कहता था RDIF said in the statement that Sputnik V vaccine that is based on good studied human adenoviral vector platform with proved safety are undergone clinical trials for the coronavirus endemic। इसमें कई सारे गवर्नमेंट चेंजेस हैं, देखते हैं हम लोग। अब पहली बात कहता है द RDIF, ठीक है, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने कहा इन द स्टेटमेंट में क्या कहा कि द स्पुतनिक वी वैक्सीन, जो वैक्सीन का नाम है, क्या नाम है? स्पुतनिक वी वैक्सीन। ठीक, दैट इज बेस्ड। अब देखो दैट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और आप जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? विच, हु, और कौन सा होता है? दैट। विच, हु और दैट। विच कहाँ यूज़ होता है? नॉन लिविंग्स के लिए। दैट कहाँ, हु कहाँ यूज़ होता है? लिविंग बींग्स के लिए। और दैट नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, मैंने प्रोनाउन में आपको बताई हुई हैं, दोबारा मैं बता दूंगा। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया गया हो या किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ किया गया हो, वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग? दैट यूज़ करते हैं। तो यहाँ तो ना सुपरलेटिव डिग्री है, ना ही कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ऑल, सम, एनी, है ना, एवरीवन, नो वन, समवन, समबडी, ऐसा कोई वर्ड है नहीं। तो नॉन लिविंग के लिए हम दैट का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? विच का यूज़ करेंगे। तो इसकी जगह पर यहाँ बच्चों क्या आएगा? विच आएगा। ठीक है, क्या आएगा बच्चों? विच आएगा। चलो, दैट जगह पर यहाँ क्या आएगा? विच आएगा। विच इज़ बेस्ड ऑन गुड स्टडीड ह्यूमन। अब देखो स्टडीड ह्यूमन, स्टडी वर्ब है और वर्ब से हमने बनाया इसका एडजेक्टिव स्टडीड। ठीक है, वर्ब से हमने बनाया इसका एडजेक्टिव यानी कि स्टडीड। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है बच्चों? एडवर्ब। हमसे ध्यान रखेंगे, किसी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर सकता है? एडवर्ब कर सकता है। तो एडवर्ब क्या होगा? गुड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है और इसी का एडवर्ब होता है वेल। तो यहाँ पर क्या आएगा? बेस्ड ऑन वेल स्टडीड ह्यूमन एडिनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म विद प्रूव्ड। प्रूव वर्ब के रूप में काम करता है। ठीक है, प्रूव्ड वर्ब के रूप में काम करता है। और इसका जो पार्टिसिपल बनता है, वो पास्ट पार्टिसिपल जो बनता है वो प्रूवन बनता है। इसको हम V3 कहते हैं। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका V3 और एडजेक्टिव फॉर्म अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रूवन। तो यहाँ पर विद प्रूवन सेफ्टी, PROVEN। ठीक है, क्या हो जाएगा? विद प्रूवन सेफ्टी। आर अंडरगॉन। अब आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? V3 या फिर V4। पैसिव में होगा तो बीइंग प्लस V3 आएगा और एक्टिव में होगा तो V4 आएगा। तो जो ट्रायल्स है वो क्या हो रहे हैं? लगातार चल रहे हैं। तो आर अंडरगॉन नहीं, अंडर गोइंग हो जाएगा बच्चों, है ना। सब इधर यही सब एग्जाम में आता है। इसी को आप फिलर में रख लो, अंडरगॉन यहाँ से गायब कर दो, डैश कर दो, फिलर में रख लो, सेम बात हो जाएगी। क्लिनिक ट्रायल्स, क्लिनिक नाउन है, इसका एडजेक्टिव क्या बनता है? क्लिनिकल। ट्रायल्स नाउन है, नाउन क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या बनेगा इसका? क्लिनिकल। क्लिनिकल ट्रायल्स। तो आर अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर द कोरोना वायरस एंडेमिक। अब देखो एंडेमिक यहाँ पर गलत है, क्यों भाई? तो एंडेमिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में पाई जाने वाली बीमारी। तो कोरोना वायरस तो किसी पर्टिकुलर रीजन में है नहीं, पूरे वर्ल्ड में है, और जो सब जगह पाया जाए वो क्या कहलाता है? पैंडेमिक। क्या कहलाता है? पैंडेमिक। एवरीवेयर, पैन का मतलब ही होता है बच्चों एवरीवेयर। पैन का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर। ठीक है, तो पैंडेमिक हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर सभी को? एंडेमिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक। ठीक,
अगला, चाइना राजनाथ सेज इंडिया वायलेटेड एग्रीमेंट्स। बोलो जरा क्या होगा? रिवर्ट्स, रिफ्यूज्ड, रिवोक्ड, रिबूट्स। तो चाइना ने क्या किया? राजनाथ को इनकार कर दिया, रिबूट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, रिवोक कर दिया। बोलो जरा, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। सेज इंडिया वायलेटेड एग्रीमेंट्स, ठीक है। ये आपका होमवर्क ऑफ द डे है। ये फिलर क्या है? आपका होमवर्क है। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएगा, 5 रुपये का नगद पुरस्कार पेटीएम के द्वारा मैं उसको भेजूंगा, पक्का। बहुत आसान है, केवल पुट करते जाओ, समझ जाओगे। देखो, नहीं हिंट नहीं दूंगा मैं, इसमें हिंट नहीं दूंगा, है ना। आप बताएंगे, ये ऐसा होमवर्क आपके लिए है। और कोशिश कीजिएगा आज ही मुझे बताइए, कमेंट में इसका आंसर बताइए। पहले वाले भी का भी आंसर आपने नहीं बताया था। बहुत कंजूस टाइप के लोग हैं आप। आंसर बताने में भी, पढ़ने में मज़ा नहीं लगता है, मन कहाँ लगता है। अगर नौकरी चाहिए भैया, तो वैसे भी इतना स्ट्रगल है, तो थोड़ी मेहनत और करो, ठीक है। चलिए आगे, इसमें दिया हुआ है ये इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, सितंबर 16। कल क्या था? इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, सितंबर 16, ठीक है। कहता है इंपॉर्टेंस क्या है इस डे की? तो टू कमेमोरेट द डेट ऑन विच नेशन साइंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर इन 1987, इंसेप्शन 1994। 2020 थीम 32 ईयर्स एंड हीलिंग, 32 साल और भरते हुए। सब एक बार पढ़ लेना है, GS में काम आएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिक्वायर्स द कंट्रोल ऑफ नियरली 100 केमिकल्स इन सेवरल कैटेगरीज, जिसमें लगभग 100 केमिकल्स का जो यूज़ है उसको कंट्रोल किया गया है। ये प्रोटोकॉल है, ये इसका क्या है? नियम कानून है। इन 2007 parties to the Montreal Protocol decided to accelerate the HCFC phase out schedule for both developed and developing countries. On 16 September 2009, the Vienna Convention and Montreal Protocol became the first treaties in the history of the United Nations to achieve universal ratification, ठीक है। तो इसी बारे में बताया हुआ है कि कब कब क्या क्या होगा, इसका संस्थाएं कब चलाई गई, क्या काम किए गए इसके लिए, क्या क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैं, है ना। तो बस को पढ़ लेना, डेट सारी याद रखना, काम की चीज़ है। चलिए आज के लिए इतना ही इस सेशन में, ठीक है। होमवर्क सभी लोग ये कर लेंगे ध्यान से। कल के सेशन में आप इसका मुझे आंसर कमेंट में बताइएगा, मैं बताऊँगा किसने सही आंसर बताया, और मैं बताऊँगा कि आपको पेटीएम पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ठीक है। और फटाफट वीडियो को देखिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब और पढ़ाने में मज़ा आएगा। बिल्कुल नया चैनल है, सपोर्ट आप लोगों का बिल्कुल ना के बराबर है। कोशिश हमारी है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए, ठीक है। और क्लासेस भी मैं बढ़ाने वाला हूँ, 1-2 दिन में, थोड़ा सेटअप में व्यस्त था, ठीक है। चलिए बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए, आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव।